जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 8 जून 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए आज के पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब मीरा एंड्रीवा ने जीता है। उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा रूस। तो रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब जीता है। यहाँ पर आप मीरा एंड्रीवा को देख सकते हैं। दोस्तों, मीरा एंड्रीवा ने किसको हराया है फ्रेंच ओपन 2026 के महिला एकल खिताब में? तो उन्होंने पोलैंड की माजा च्वालिंस्का को हराया है और यह मीरा एंड्रीवा के करियर का पहला ग्रैंड स्लैम है। उनकी आयु अभी केवल 19 वर्ष है। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने पहला ग्रैंड स्लैम जीता है और वो कौन सा ग्रैंड स्लैम है? फ्रेंच ओपन। एंड्रीवा फ्रेंच ओपन महिला सिंगल्स का टाइटल जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। इससे पहले फ्रेंच ओपन 18 साल की आयु में मोनिका सेलेस ने जीता था। फ्रेंच ओपन की बात करें तो ये टेनिस से रिलेटेड है। 1891 में इसकी स्थापना हुई थी। रोलान गैरोस इसे बोला जाता है, यानी कि इसका दूसरा नाम रोलान गैरोस है और ये पेरिस फ्रांस में आयोजित होता है। क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के कोर्ट पर यह खेला जाता है। इस प्रकार का कोर्ट होता है इसका और ये हर साल मई के अंत और जून की शुरुआत में आयोजित होता है। सबसे अधिक बार फ्रेंच ओपन जीता है राफेल नाडाल ने, जो कि स्पेन के हैं। इन्होंने 14 बार जीता है। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा बार इसको जीता है क्रिस एबर्ट ने 7 बार। दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 को भी एक बार देख लेते हैं। तो इसके विजेता रहे हैं मेंस में कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के हैं। उपविजेता रहे हैं नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। वुमेन्स सिंगल्स की अगर हम बात करें तो इसकी विजेता रही हैं एलेना राइबकिना, जो कि कजाकिस्तान की थी। और उपविजेता रहे हैं आरियाना सबालेंका, जो कि बेलारूस की हैं। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के जो विजेता हैं उसको भी आप नोट कर लीजिएगा। एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। चलिए इनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, विंबलडन की जो शुरुआत है वो 1877 में हुई थी। लंदन इंग्लैंड में इसका आयोजन होता है और ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। फिर यूएस ओपन है। तो यूएस ओपन की जो शुरुआत है वो 1881 में हुई थी। न्यूयॉर्क अमेरिका में खेला जाता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन 1891 में इसकी शुरुआत हुई थी। पेरिस फ्रांस में इसका आयोजन होता है और एक क्ले कोर्ट यानी मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ था। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन होता है, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। लेकिन दोस्तों, आपको याद रखना है कि साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है और फिर इसके बाद विंबलडन होता है और फिर लास्ट में यूएस ओपन होता है। ठीक है, तो ये इनका क्रम आप याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में दुर्लभ काराकल, जिसे स्याह गोस बोला जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में देखी गई है? आंसर हो जाएगा इसका कुनो राष्ट्रीय उद्यान। तो मध्य प्रदेश का जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है उसमें एक विशेष प्रकार की बिल्ली देखी गई है जिसका नाम है काराकल। यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ काराकल, जो कि एक प्रकार की जंगली बिल्ली है, उसको देखा गया है। और जो कुनो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना में स्थित है। तो ये जो काराकल नामक बिल्ली है ये भारत में सबसे संकटग्रस्त और लुप्त प्राय प्रजातियों में से एक है। इसे स्याह गोस या घास के मैदानों का भूत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हाल ही में कुनो राष्ट्रीय उद्यान में पाई गई है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों किसके लिए फेमस है? चीता के लिए फेमस है, यानी कि यहाँ पर चीता प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। अब पर्यावरण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। तो इसमें 2026 की थीम क्या थी? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के कार्यक्रमों की मेजबानी किसने की है? अजरबैजान ने। द अर्थ प्राइज 2026 हाल ही में विवान छावछारिया
एरियाना अग्रवाल और अब्याना मेहता को मिला है। बैसिलस सबटिलिस को राज्य सूक्ष्मजीव घोषित करने वाला पहला राज्य है केरल। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2026 इरोरो तानसी, बोरेम किम, सारा फिंच और थियोनेला रोका, मैट बॉब, अलाना अकाक हर्ली और युबेलिस मोरालेस ब्लैंको को मिला है। यानी कि 6 महिलाओं को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार मिला है और ये पहला मौका है इस पुरस्कार में कि इसकी सभी विजेता महिला हैं। व्हीटली अवार्ड 2026 हाल ही में परवीन शेख और वर्खा सुब्बा को मिला है। ये अवार्ड भी दोस्तों पर्यावरण से रिलेटेड है। भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वैभव सूर्यवंशी बने हैं। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी बने हैं और 15 साल 71 दिन की उम्र में उन्हें इंग्लैंड आयरलैंड के दौरे के साथ एशियन गेम्स की जो सीनियर भारतीय T20 टीम है उसमें उन्हें चुना गया है। यानी कि अभी भारतीय टीम इंग्लैंड और आयरलैंड का दौरा करने जा रही है तो उसमें वैभव सूर्यवंशी हैं और जो एशियन गेम्स के लिए टीम चुनी गई है उसमें भी वैभव सूर्यवंशी का नाम है। तो 15 साल 71 दिन की उम्र में उन्हें चुना गया है। उन्होंने सचिन तेंदुलकर का जो 36 साल पुराना रिकॉर्ड था उसको तोड़ा है। दोस्तों सचिन तेंदुलकर ने 16 साल 205 दिन की उम्र में राष्ट्रीय टीम के लिए खेला था। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में चुने गए भारत के सबसे युवा खिलाड़ियों की बात करें तो पहला नंबर है वैभव सूर्यवंशी का और 15 साल 71 दिन की उम्र में इन्हें भारतीय टीम के लिए चुना गया है। अभी इन्हें डेब्यू करना है। सैफाली वर्मा दूसरे नंबर पर हैं। इन्होंने 15 साल 220 दिन में इन्हें चुना गया था और 15 साल 239 दिन में इन्होंने पहला मैच खेला था। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो 16 साल 194 दिन में इन्हें चुना गया था। 16 साल 205 दिन की उम्र में इन्होंने डेब्यू किया था। ठीक है, तो ये हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए चुने गए भारत के सबसे युवा खिलाड़ी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में यूनाइटेड नेशन वुमन यानी UN वुमन नामक संस्था की नई कंट्री रिप्रेजेंटेटिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा सोको इशिकावा। तो दोस्तों सोको इशिकावा भारत में यूनाइटेड नेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन की नई कंट्री रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त की गई हैं। यानी कि जो यूनाइटेड नेशन वुमेन नामक ऑर्गेनाइजेशन है उसने भारत के लिए किसे अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया है? शोको इशिकावा को। यूनाइटेड नेशन वुमेन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह संस्था लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 2010 को हुई थी। न्यूयॉर्क अमेरिका में इसका मुख्यालय है और इसकी जो वर्तमान में प्रमुख हैं वो हैं सीमा सामी बाहोस जो कि जॉर्डन की हैं। अगला क्वेश्चन है, नॉर्वे चेस 2026 का टाइटल किसने जीता है? आंसर हो जाएगा आर प्रज्ञानंद ने। तो दोस्तों आर प्रज्ञानंद ने नॉर्वे चेस 2026 का टाइटल जीता है और ये शतरंज से रिलेटेड प्रतियोगिता थी। फाइनल मुकाबले में प्रज्ञानंद ने विंसेंट कीमर को हराया है जो कि जर्मनी के हैं। इस प्रकार से आर प्रज्ञानंद नॉर्वे चेस प्रतियोगिता जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं और इस प्रतियोगिता में उन्होंने एक और रिकॉर्ड बनाया है कि उन्होंने 2 बार मैग्नस कार्लसन को हराया है जो कि नॉर्वे के शतरंज खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों अभी तक नॉर्वे चेस प्रतियोगिता में दबदबा रहा है मैग्नस कार्लसन का, यानी कि सबसे ज़्यादा बार नॉर्वे चेस प्रतियोगिता को मैग्नस कार्लसन ने जीता है। लेकिन अब उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है आर प्रज्ञानंद ने और नॉर्वे चेस के नए विजेता बने हैं आर प्रज्ञानंद। तो दोस्तों ये तो बात हुई पुरुषों के वर्ग की। अगर हम महिला वर्ग के नॉर्वे चेस प्रतियोगिता की बात करें तो इसका खिताब कजाकिस्तान की बीबीसारा असोबायेवा ने जीता है और ये कजाकिस्तान की पहली चेस खिलाड़ी हैं जिन्होंने नॉर्वे चेस को जीता है। अगला क्वेश्चन है, रूस ने भारत को किस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की पेशकश की है? आंसर हो जाएगा इसका सुखोई Su-57। तो दोस्तों ये आप विमान देख सकते हैं, इसकी पेशकश रूस के द्वारा भारत को की गई है। यानी कि रूस ये चाह रहा है कि वो भारत के साथ। अगला क्वेश्चन है, रूस ने भारत को किस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की पेशकश की है? आंसर हो जाएगा सुखोई Su-57।
तो यहाँ पर आप Su-57 को देख सकते हैं। ये एक लड़ाकू विमान है। तो रूस ने बिना किसी पाबंदी के भारत के साथ पूर्ण तकनीक साझा करने और मेक इन इंडिया के तहत संयुक्त रूप से उत्पादन करने के लिए सहमति जताई है। यानी कि रूस Su-57 का भारत के साथ उत्पादन करना चाहता है और इसकी जो तकनीकी है वो भी साझा करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये पेशकश हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की है। अभी दोस्तों रूस से चौथा S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी भारत को आया है। ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। Su-57 की अगर हम बात करें तो ये 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है और इसकी जो स्पीड है वो 2136 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये काफ़ी एडवांस लड़ाकू विमान है। और दोस्तों जो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे ये रडार से छुपने की क्षमता रखते हैं और अत्यधिक सटीक सेंसर होता है और बिना किसी आफ्टर बर्नर के ये तेज़ गति से चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है। तो ये फुटबॉल से रिलेटेड प्रतियोगिता है। तो भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता है। बांग्लादेश को हराया है भारत ने। फाइनल मुकाबला गोवा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनी हैं समफिदा नोंगग्रुम और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर पांथोई चानू और टॉप स्कोरर रही हैं अबेका सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा कि सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? ये भारत ने जीता है बांग्लादेश को हरा करके। सैफ की अगर हम बात करें तो इसे साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन बोला जाता है। तो साउथ एशिया में जो फुटबॉल खेलने वाले देश हैं उनका एक संगठन है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ढाका बांग्लादेश में इसका हेडक्वार्टर है। इसके मेंबर हैं भारत, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव और भूटान। काजी सलाउद्दीन इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं, यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। और भारत ने अभी कुछ समय पहले सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 जीती थी। हाल ही में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कितने कलाकारों को सम्मानित किया गया है? तो 51 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में हाल ही में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए हैं और ये जो पुरस्कार हैं ये 2021 से 2024 तक के लिए प्रदान किए गए हैं। तो ये पुरस्कार संगीत, नृत्य, रंगमंच और लोक कलाओं में प्रदान किए गए हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत 1963 में की गई थी। उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के द्वारा ये प्रदान किए जाते हैं। तो कुछ प्रमुख विजेता हैं, जैसे 2021 का शास्त्रीय गायन में अवार्ड दिया गया है पंडित दीनानाथ मिश्रा, 2022 का आनंद कुमार मलिक, 2023 का डॉक्टर रामशंकर और 2024 का रितेश रजनीश मिश्रा को दिया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की 12 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में स्थापित की गई है। तो दोस्तों छत्रपति शिवाजी महाराज की 12 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 पर स्थापित की गई है। और दोस्तों अगर पूरे उस स्मारक की बात करें तो इसकी ऊंचाई 20 फीट है, बाकी ये जो मूर्ति है ये 12 फीट की है। हाल ही में स्थापित की गई कुछ इम्पोर्टेंट प्रतिमाएं डिस्कस करते हैं। तो स्वामी विवेकानंद की पहली आदमकद प्रतिमा सेटल शहर में स्थापित की गई है जो कि अमेरिका में है। पोट्टी श्री रामुलु की प्रतिमा अमरावती आंध्र प्रदेश में। लियोनेल मेसी की प्रतिमा कोलकाता में। हालांकि ये प्रतिमा अब वहाँ से हटा भी ली गई है क्योंकि वो प्रतिमा जो लगाई गई थी वो हिल रही थी और जिसके कारण उसके गिरने का खतरा था। अब इस मूर्ति को हटा भी लिया गया है। भगवान श्री राम की 77 फीट ऊंची प्रतिमा गोवा में। जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा गोरखपुर में। महात्मा गांधी की प्रतिमा यूनिवर्सिटी ऑफ मोंटाना। सुनील गावस्कर की प्रतिमा वानखेड़े स्टेडियम। न्याय की देवी की नई मूर्ति सुप्रीम कोर्ट और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की प्रतिमा राष्ट्रपति भवन में स्थापित की गई है। हाल ही में प्राकृतिक गैस का भंडार कहाँ पाया गया है? तो अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर प्राकृतिक गैस का भंडार पाया गया है। तो ये भारत है और भारत का केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो इसके पूर्वी तट पर दोस्तों
हाल ही में प्राकृतिक गैस का भंडार पाया गया है। प्राकृतिक गैस का भंडार 355 मीटर की गहराई पर पाया गया है। प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें तो यह एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है। इसमें मीथेन गैस का मिश्रण होता है। इसका उपयोग विद्युत उत्पादन करने, रसोई में खाना पकाने और परिवहन, इन सभी में किया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, लूसेंट का कोर्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जुन जी एस फाउंडेशन बैच भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारे कॉम्बो पैक मिल जाएंगे, तो कॉम्बो पैक आप जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपको 12 महीने की जो मंथली करंट अफेयर्स की बुक होती है उसका पैकेज भी मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या फिर जीके की, ये सभी टेस्ट सीरीज यहाँ पर मिल जाएगी। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएंगी, तो इनको जाकर के प्राप्त कर लीजिएगा। दोस्तों अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। नॉर्वे चेस 2026 का टाइटल किसने जीता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।